एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी, बेटा दीपक और बेटी राधा शामिल थे। उनका घर बहुत साधारण था और जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। रामदास बेहद मेहनती व्यक्ति था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने चला जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसल कभी अच्छा मुनाफा नहीं देती थी। कभी मौसम खराब हो जाता तो कभी फसल नष्ट हो जाती। आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे हालात क्यों नहीं सुधरते? कब तक हम ऐसे ही परेशान रहेंगे? गौरी, हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। मैं भी मेहनत करती हूँ, आप भी करते हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर चीज समय पर मिलती है, हमें बस सही रास्ते पर चलते रहना है। समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति और खराब होती गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया, इसलिए मजबूरी में उसे गांव के साहूकार लाला हरिराम से कर्ज लेना पड़ा। कुछ समय तक वो कर्ज का ब्याज देता रहा, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि वो आगे पैसे नहीं दे पाया। रामदास, क्या तुम मेरा पैसा वापस नहीं करना चाहते? लाला जी, थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामदास ने जी जान से मेहनत की, लेकिन वो पैसे इकट्ठा नहीं कर सका। समय पूरा होने पर साहूकार ने उसकी जमीन छीन ली। ये घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका थी। हमारी तो एक ही जमीन थी, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद रामदास को दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। उसका परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद एक व्यापारी गांव में आया और उसने रामदास को काम पर रखा। रामदास की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसे अच्छा मेहनताना देना शुरू किया। धीरे धीरे रामदास की स्थिति सुधरने लगी। उसने पैसे जोड़कर अपनी पुरानी जमीन वापस खरीद ली। अब उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। अब तो हम अच्छे दिन देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन बढ़ा, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने दूसरों को पैसे उधार देना शुरू किया और धीरे धीरे अधिक ब्याज लेने लगा। रामदास, तुम बहुत भोले हो। कम ब्याज पर पैसे देकर क्या मिलेगा? ज्यादा ब्याज लो, तभी असली फायदा होगा। वो वही करने लगा जो कभी उसके साथ हुआ था। अब हमारे पास बहुत पैसा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। गांव के लोग उससे डरने लगे। उसका बेटा दीपक भी गलत रास्ते पर चल पड़ा और बुरी आदतों में फंस गया। दीपक, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। मुझे मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत। एक दिन दीपक की तबीयत अचानक खराब हो गई। जांच में पता चला कि वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। रामदास ने उसका इलाज कराने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत पैसा है, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। ये समय रामदास के लिए सबसे कठिन था। तभी उसकी बेटी राधा ने उसे सच्चाई का एहसास कराया कि ये सब उनके कर्मों का परिणाम है। पिताजी, ये सब हमारे कर्मों का फल है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब आप अच्छे इंसान थे, लेकिन अब आपने सब बदल दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने वही किया जो कभी हमारे साथ हुआ था। रामदास और गौरी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अब मैं सब कुछ ठीक करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। उन्होंने अपने व्यवहार को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों को उनका हक लौटाना शुरू किया और जिनके साथ अन्याय किया था उनसे माफी मांगी। धीरे धीरे गांव वालों ने उन्हें माफ कर दिया। समय के साथ दीपक की हालत भी सुधरने लगी। हमें अब ज्यादा धन नहीं चाहिए, हमें बस सुकून चाहिए। सही कहा तुमने, असली धन अच्छे कर्म हैं। अब रामदास और उसका परिवार सादगी और अच्छे कर्मों के साथ जीवन बिताने लगे।
उन्हें समझ आ गया कि जीवन में असली धन पैसा नहीं बल्कि अच्छे कर्म और सच्चा व्यवहार होता है।